विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। बीती रात से ही उनके समर्थन में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और यकीन मानिए हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि होली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जा रही है। जैसे ही हिंदुस्तान के सरहद में उन्होंने कदम रखा, उसके बाद देश भर में पटाखे फूटने लगे। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां देते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान में अपने पराक्रम का लोहा मनवाकर परमवीर विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान सकुशल वतन वापस आ गए। वायुवीर अभिनंदन के भारत की सीमा में घुसते ही पूरा देश गाजे बाजे के साथ जश्न और उल्लास में डूब गया। आज सारा देश अभिनंदन का अभिनंदन कर रहा है। भारत के परमवीर योद्धा के सम्मान में होली और दिवाली एक साथ मनने लगी। लोगों ने मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को अभिनंदन की रिहाई की बधाई दी। पूरे देश में तिरंगा लहराने लगा। ढोल नगाड़े और शंख की ध्वनियों से पूरा आसमान गूंज उठा। हर कोई झूम रहा था, हर कोई अभिनंदन के लौटने का जश्न मना रहा था। ढोल नगाड़े पर झूमते गाते और जश्न मनाते लोगों की ये तस्वीर दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके की मार्केट की है। अभिनंदन के स्वागत में पूरी दिल्ली झूम रही है। हाथों में तिरंगा लेकर पूरे मार्केट में लोगों ने जुलूस निकाला। एक दुकानदार ने इस खास मौके पर अपने यहाँ की मिठाइयों को लोगों के लिए फ्री कर दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अभिनंदन के स्वागत में दिल्ली जैसा माहौल दिखा। यहाँ लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। अभिनंदन के स्वागत में जिंदाबाद के नारे लगे। हर चेहरे पर जीत की चमक साफ दिख रही थी। संगम नगरी प्रयागराज में भी देश के वीर योद्धा के स्वागत में जमकर जश्न मना। होली के एक महीने पहले ही यहाँ होली मन गई। हर हाथ में तिरंगा और हर जुबान पर विंग कमांडर के पराक्रम का गुणगान था। राजस्थान के धौलपुर में जांबाज पायलट की वतन वापसी को लेकर युवाओं में भारी उत्साह था। अभिनंदन के स्वागत में तिरंगा रैली निकाली गई। युवाओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद और माथे पर लगा के चंदन आ गए। अभिनंदन के जय घोष के साथ आतिशबाजी छोड़कर जश्न मनाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी शिव सैनिकों ने जमकर जश्न मनाया। अपनी खुशी का इजहार करते हुए शिव सैनिक देशभक्ति गीतों पर जमकर झूमे। जोरदार आतिशबाजी के साथ ही वीर सपूत अभिनंदन की फोटो के साथ भारत माता की जयकारी दुदुम्भी लगाई गई। देशभक्ति के गीत गाते हुए हावड़ा वासी अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं। विंग कमांडर के सकुशल भारत वापसी की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, मानो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहीं लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते दिखे, तो कहीं दीपावली का जश्न मनने लगा और कहीं राह चलते लोगों को मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपने खास अंदाज में वायुसेना के जांबाज सिपाही को सल्यूट किया और उनकी वतन वापसी पर खुशी जाहिर की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक सारा हिंदुस्तान खुशियों की एक जैसी बारिश में सराबोर हो गया है। भारत माता की जय की गगनभेदी दुदुम्भी से पूरा देश अपने इस सपूत के पराक्रम को सलाम कर रहा है। आज तक ब्यूरो। अभिनंदन को रिहा कर शांति दूत बनने की चाल चलने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया भर के सामने एक्सपोज हो गया। उसकी एक न झूठ चली और ना ही फरेब। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर उसने जेनेवा संधि को भी ठेंगा दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की ड्रामेबाजी 26 फरवरी से ही शुरू हो गई थी, जब भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी अड्डों पर कार्रवाई की।
इस कार्रवाई से पाकिस्तान इतना बौखलाया कि अगले दिन ही खुराफात पर उतर आया। लानतें भेज रही अपनी आवाम को खुश करने के लिए पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुस आए, लेकिन पहले से चौकन्ने भारतीय वायुसेना ने पल भर में खदेड़ दिया। MiG-21 के विंग कमांडर अभिनंदन ने तो पाकिस्तान के F-16 को हवा में ही मार गिराया। इस जंग में उनका विमान भी हादसे का शिकार हुआ और उन्हें पैराशूट से कूदना पड़ा। अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गिरे, जहां उन्हें पाकिस्तानी सेना के जवानों ने पकड़ लिया। पहले पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने दो भारतीय पायलटों को पकड़ा है, लेकिन जब भारत ने साफ किया कि उसका एक पायलट लापता है, तो पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। शाम 7 बजे तक इमरान खान ने भी भारतीय पायलट की मौजूदगी मान ली। 2 हिंदुस्तान के मिग्स ने पाकिस्तान की रिटेलिएशन में बॉर्डर क्रॉस किया, उनको शूट डाउन किया गया। और मैं ये भी आज कहना चाहता हूँ कि पायलट्स हमारे साथ हैं। अभिनंदन पाकिस्तान में प्रिजन ऑफ वॉर थे। पाकिस्तान जेनेवा संधि के मुताबिक बर्ताव के लिए बाध्य था। उसे अभिनंदन को छोड़ना ही था, पर अभिनंदन के भारत लौटने में लगे 60 घंटों में पाकिस्तान ने हर हथकंडे अपनाए, हर तरह की गिरी हरकतें की। पहले तो पाकिस्तान ने अभिनंदन को प्रिजन ऑफ वॉर मानने से ही इनकार कर दिया, और जब भारत ने सख्ती दिखाई, कड़े शब्दों में चेताया, तो पाकिस्तान सौदेबाजी पर उतर आया। मैं आपके हवाले से बात करते हुए हिंदुस्तान को पैगाम दे रहा हूं, अगर इस पायलट की वापसी से डी एस्केलेशन होती है तो पाकिस्तान इस पर भी गौर करने के लिए तैयार है। मैं आपको एक और चौंका देने वाली बात अर्ज कर दूं तो आप तैयार हो जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान नरेंद्र मोदी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं। भारत का रुख साफ था, अभिनंदन को खरोंच भी आई तो खैर नहीं। भारत ने अपना तर्क रखा, विंग कमांडर अभिनंदन हमलावर नहीं है। विंग कमांडर अभिनंदन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। पायलट को पाकिस्तान में रखने की कोई वजह नहीं है। विंग कमांडर अभिनंदन की बिना शर्त सकुशल रिहाई होनी चाहिए। भारत के तेवर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद के विशेष सत्र में अभिनंदन की रिहाई का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इस ऐलान के बाद भी पाकिस्तान की बदमाशी कम नहीं हुई। रिहाई के दिन भी पाकिस्तान पैंतरेबाजी दिखाता रहा। जिस रिहाई की बात सुबह 9 बजे से हो रही थी, उसे अमल होने में रात के 9:15 बज गए। आखिर पाकिस्तान है, अपनी जात तो दिखाएगा ही। वाघा बॉर्डर से चित्रा त्रिपाठी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। पाकिस्तान में अपने पराक्रम का लोहा मनवाकर परमवीर विंग कमांडर अभिनंदन सकुशल हिंदुस्तान वापस आ गए। जब से उनके हिंदुस्तान में वतन वापसी हुई है, उसके बाद से देश भर में किस तरह से जश्न का माहौल है, वो तस्वीरें लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन यकीन मानिए, उनकी बहादुरी के किस्से नए सिरे से जब गढ़े जाएंगे, वो हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि उनके पराक्रम का लोहा तो पूरी दुनिया मान रही है, क्योंकि पीओके में घुसकर पाकिस्तान के F-16 को उन्होंने न सिर्फ मार गिराया, बल्कि दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े रहे और आंखों में आंखें डालकर जवाब देते रहे। बुधवार की सुबह पाकिस्तान के लड़ाकू विमान जब भारतीय सीमा के ऊपर मंडराए, तभी भारत के मिग विमानों ने उड़ान भरी और पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को उनकी सीमा में खदेड़ दिया। भारतीय जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने जोश, जज्बे और युद्ध कौशल की बेहतरीन मिसाल पेश किया। उन्होंने MiG-21 में बैठकर उससे कहीं ज्यादा उन्नत और नए पाकिस्तानी F-16 विमानों को न केवल खदेड़ बाहर किया, बल्कि उनमें से एक विमान को तबाह करने में कामयाबी हासिल कर ली। इसी दौरान MiG-21 उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दाखिल हो गए और उनका एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं तो उसे सैल्यूट करूंगा, क्योंकि ये हमारा बच्चा जो है जाके एक कॉम्बैट मिशन खत्म करके आ रहा है, और दोनों हवा में भी उसने F-16 को मार गिराया, जो कि MiG-21 बाइसन से गिराया।
MiG-21 विमान बुधवार की सुबह करीब 8:45 बजे गिरा। LOC से करीब 7 किलोमीटर दूर भिम्बर जिले में गिरा विमान के जमीन पर आने से पहले ही विंग कमांडर अभिनंदन ने पैराशूट खोल लिया था और वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में पहुंच गए। इतने बड़े हादसे के बाद भी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पूरी तरह होश हवास में थे। उन्हें तब पता नहीं था कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंच गए। विंग कमांडर अभिनंदन जिस जगह गिरे थे वहां उन्हें स्थानीय लोगों ने घेर लिया। पाकिस्तानी सेना ने विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ शुरू कर दी। उस दौरान उनके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और आंखों में पट्टी बंधी थी। लेकिन दुश्मन की सेना के बीच ये शेर दिल जवान सीना ताने खड़ा था। पाकिस्तानी सेना के अफसर ने पूछा, आपका नाम क्या है? विंग कमांडर ने बताया, अभिनंदन वर्तमान। पाकिस्तानी सेना ने पूछा, आपका धर्म क्या है? विंग कमांडर ने जवाब दिया, मैं हिंदू हूं। पाकिस्तानी सेना ने पूछा, आप भारत में कहां से हैं? विंग कमांडर ने सीना तान कर कहा, माफ कीजिए, इससे ज्यादा मैं आपको बता नहीं सकता। इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन ने पूछा, क्या मैं पाकिस्तानी सेना के साथ हूं? वहां खामोशी पसरी रही। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की तरफ से पूछा गया, आप कौन सा विमान उड़ा रहे थे? विंग कमांडर ने कहा, माफ कीजिए, मैं ये आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको विमान का मलबा मिल गया होगा। विंग कमांडर से फिर पूछा गया, आपका मिशन क्या था? अभिनंदन वर्तमान ने जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं आपको ये नहीं बता सकता। खूना खच्चर था उसका माथा, और फिर भी वो बहादुर अफसर जिसने की एक F-16 जहाज मार गिराया है, वो बहादुर अफसर, वो बिल्कुल आपने उसका जो काम एंड क्वाइट देखना था अंडर कैप्टिविटी, और सारे सवाल उनके उसने जवाब देने से सिवाय नंबर, रैंक, नेम, वो बिल्कुल मना कर दिया, साफ मना कर दिया। ये जो है एक बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, बहादुरी का प्रदर्शन है। विंग कमांडर अभिनंदन के सीने में हिम्मत का कितना फौलाद भरा था, ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया। दुश्मन देश के लड़ाकू विमानों को गिराने के बाद भी उनके चेहरे पर भय नाम की कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तानी सेना की हिरासत में भी ये भारतीय शेर पूरे दम खम के साथ दहाड़ता रहा। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान को अपने इस वीर जवान पर गर्व है और इसी वजह से हिंदुस्तान में इस वक्त भी है जश्न का माहौल। इनकी कहानियां हमेशा हमारी युवाओं को प्रेरणा देंगी और हिंदुस्तान को देंगी उनके ऊपर नाज करने का मौका। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।